हेलो सिक्स क्लास। आज हम डिस्कस कर रहे हैं आपकी एक्सरसाइज 1.5। 1.5 से पहले जो आपने 1.4 में किया था थोड़ा सा वो डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि 1.4 और 1.5 दोनों मिलती जुलती एक्सरसाइज हैं। 1.4 यदि आपको नहीं आती तो 1.5 भी नहीं आएगी। 1.4 में हमने किया था राउंड ऑफ टू 10, राउंड ऑफ टू 100 एंड राउंड ऑफ टू 1000। ठीक है, तो राउंड ऑफ 10 में हमें क्या करना था, लास्ट जो डिजिट था आपका, लास्ट डिजिट को आपने जीरो में कन्वर्ट करना था। राउंड ऑफ 100 में आपने क्या करना था, जो लास्ट डिजिट थे वन डिजिट को या तो जीरो में कन्वर्ट करना था, और 100 में हमें टू डिजिट को जीरो में कन्वर्ट करना था, और 1000 में हमें थ्री डिजिट को जीरो में कन्वर्ट करना था। तो एग्जांपल्स आप देख सकते हो। तो जैसे 10 के लिए मैंने आपको कैटेगरी बताई थी 0 to 4 एंड 5 to 9। ये 10 के लिए मैंने कैटेगरी बताई थी। 100 के लिए मैंने कैटेगरी बताई थी आपको 0 to 49 एंड 50 to 99। और 1000 के लिए जो आपकी कैटेगरी थी 499, 0 to 499 एंड 500 to 999। ठीक है, अब उन्हीं कैटेगरी का यूज़ करेंगे और आपकी जो एक्सरसाइज है 1.5 वो करते हैं। तो 1.5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, देखो, एस्टिमेट द सम बाय राउंडिंग ऑफ द नंबर नियरेस्ट टू 100। 100 के नियरेस्ट हमें एस्टिमेट करना है सम को। तो इसके 4 पार्ट हैं। तो जो फर्स्ट है 692 एंड 237, ये पार्ट हम कर रहे हैं। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट जो है 692 एंड 237। ठीक है, किसके राउंड ऑफ करना है, 100 के राउंड ऑफ करना है। तो पहले इसको करते हैं, राउंड ऑफ 100, राउंड ऑफ 100, राउंड ऑफ 100, राउंड ऑफ 100 कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं अपन, 692 को कर रहे हैं। ठीक है, तो 692, आपको पता है कि लास्ट के टू डिजिट तो आपने जीरो में कन्वर्ट करने हैं। अब ये 92 आ गया, 92 को हमने जीरो में कन्वर्ट कर दिया। तो 92 कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, 0 to 49 वाली फर्स्ट कैटेगरी थी, और फिर 50 to 99 वाली सेकंड कैटेगरी थी। तो ये सेकंड में आ रहा है। ठीक है, तो आगे वाले डिजिट में हमें क्या करना है, 1 ऐड कर देना है। उसके बाद देखो 237 है। 237 को में हमने लास्ट टू डिजिट तो जीरो करने, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए किसी को। अब 37 है, देखो आप 50 को टारगेट रखो, 50 से छोटा है ना 37, तो आगे वाले में कुछ ऐड नहीं करना। तो 50 जब फिर 50 से बड़ा हो तो आगे वाले डिजिट में 1 ऐड कर देना। जैसे 50 था, यहाँ देखो 92 था, 50 से बड़ा था, तो आगे वाले में 1 ऐड हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, सॉरी यहाँ 200 आएगा ना, कुछ ऐड तो करना ही नहीं था, क्या आएगा 200। ठीक है, तो अब दोनों को ऐड कर दो, 700 एंड 200 क्या हो गया, 900 हो गया। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर आ गया। सेकंड और कर लेते हैं। देखो सेकंड क्या आपका 207 एंड 391, 207 एंड 391। ठीक है, हमें राउंड ऑफ टू 100 करना है। ठीक है, तो राउंड ऑफ टू 100 करते हैं, राउंड ऑफ 200। ठीक है, तो 207 को कर रहे हैं पहले। तो लास्ट के टू डिजिट आपके जीरो बनेंगे। किसको, 07 को जीरो किए। जो 50 से लेस देन है, 50 से लेस देन है तो आगे वाला डिजिट अनचेंजेड आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है 391। 391 के लास्ट टू डिजिट आपने क्या करने हैं, जीरो करने हैं। 91 को जीरो कर रहे हैं ना, 50 से बड़ा है 91, तो आगे वाले में क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। तो 3 में 1 ऐड किया तो क्या हो गया, वो 4। दोनों को ऐड कर दो, 200 एंड 400 इक्वल टू 600। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद इसका एक पार्ट और कर लेते हैं। अगला इसका जो पार्ट है 587 एंड 182। थर्ड जो इसका पार्ट है 582 एंड 180 क्या था 587 एंड 182। तो राउंड ऑफ टू 100 कर रहे हैं। देखो 587 को मैं चेंज कर रहा हूँ, यही कर रहा हूँ, इस पूरा डिटेल से नहीं करूँगा। तो 580 को हम चेंज करेंगे तो लास्ट में तो 00 आएगा ही आएगा। 87 को चेंज कर रहे हैं तो आगे वाले में 1 ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी देखो 82 को हम चेंज करेंगे तो 00 तो आना ही आना है। 82 है तो आगे वाले में 1 ऐड कर दें, क्योंकि दोनों 50 से ग्रेटर देन थे। तो क्या हो गया, इसका 800 अपना आंसर आ गया। ठीक है, इसका एक पार्ट और है जो आप अपने आप कर लेना।
सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं अब, क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट। सेकंड में क्या है देखो, एस्टिमेट द डिफरेंस बाय राउंडिंग ऑफ द नंबर टू द नियरेस्ट 100। देखो इसमें हमें डिफरेंस फाइंड करना है, बात तो सेम ही है ना, ऐड करना था 883 एंड 466। तो फर्स्ट पार्ट है आपका 883 एंड 466, इसमें हमें ना माइनस करना है, ठीक है। पहले में ऐड करना था, माइनस करना है, करना नियरेस्ट टू 100 ही है। तो राउंड ऑफ किसके कर रहे हैं, इसको भी राउंड ऑफ 200, ठीक है। तो देखो पहला क्या है आपका 883 है, तो नो डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, लास्ट में 20 तो आएंगे, ठीक है। तो 20 में किसको कन्वर्ट किया है, 83 को कन्वर्ट किया है। तो मैंने बोला था ना 50 को टारगेट रखो, 50 से ग्रेटर देन है तो आगे वाले में 1 ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या था 466 था, तो लास्ट के 00 तो आएंगे, 466 को चेंज कर रहे हैं, 00 में चेंज कर दिया, तो आगे वाले में क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 900 माइनस क्या आ गया 500, तो इक्वल टू 400, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसका जो पार्ट नंबर सेकंड है, सेकंड पार्ट क्या है देखो, 781 एंड 539, 781 माइनस 539, ठीक है। तो 781 जो है हम इसको कर रहे हैं राउंड ऑफ 200 कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 781 को चेंज करते हैं, तो हमें लास्ट के डबल जो डिजिट है उसको 0 में कन्वर्ट करना है। तो देखो कि किसको 0 में कन्वर्ट किया, 81 को किया है, तो जो 7 है उसमें 1 ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद 539 को आप 0 में कन्वर्ट करेंगे तो आगे वाला अनचेंजड आएगा, बिकॉज ये 39 है, 39 50 से लेस देन है, तो आगे वाला अनचेंज। इसमें 81 था जो 50 से ग्रेटर देन था, तो आगे वाला चेंजेड होगा, ठीक है। दोनों का माइनस करना है, 800 माइनस 500 इक्वल टू क्या आ गया 300, आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद एक पार्ट इसका और कर लेते हैं, अगला ही पार्ट कर लेते हैं थर्ड, 900 माइनस 675। थर्ड पार्ट क्या है इसका 900 माइनस 675। देखो हमें क्या करना है, राउंड ऑफ 200 करना है, ठीक है। तो 900 है, 900 को करेंगे तो क्या आएगा, 00 तो ऑलरेडी है ही ना यहाँ, तो कुछ भी चेंज नहीं करना, बिल्कुल सेम ही आएगा। उसके बाद क्या है 675 को चेंज करना है, तो लास्ट में 00 करना है, हो गया। 75 है, 75 जो है 50 से ग्रेटर देन है, तो देयरफॉर जो इसका 100th प्लेस का डिजिट है जो 6 है उसमें 1 हमें ऐड कर देना, तो 7 आ गया। माइनस करेंगे 900 माइनस 700 इक्वल टू 200, आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसका एक पार्ट और है जो आप अपने आप कर लोगे। और थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, थर्ड क्वेश्चन में क्या, एस्टिमेट द फ्लोटिंग प्रोडक्ट्स 28 इंटू 67, 28 इंटू 67। एक बात आप ध्यान से सुन लो, देखो किसी में हमें राउंड ऑफ 100 करना होता है, किसी में हमें 10 करना होता है, और फिर किसी में हमें 1000 भी करना होता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें हम ऐड कर रहे थे, फर्स्ट क्वेश्चन था आपका जो ऐड कर रहे थे, सेकंड में हमने सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। और थर्ड में हम क्या कर रहे हैं, मल्टी कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐड करो, सब्ट्रैक्शन करो, मल्टीप्लाई करो। आपने पहले राउंड ऑफ करना है, पहले आपने देखना है कि आप राउंड ऑफ किसके कर रहे हो, 10 के कर रहे हो, 100 के कर रहे हो, या 1000 के कर रहे हो। उसके बाद ही हमने ऑपरेट करना है, ऑपरेट मीन ऐड, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लाई या डिवाइड, जो भी ऑपरेट करना है आपने। बट एक बात ध्यान रखना, किसी क्वेश्चन में लिखा ही नहीं होता कि किसके राउंड ऑफ करना है। जैसे थर्ड क्वेश्चन है एस्टिमेट द फ्लोटिंग प्रोडक्ट्स, तो इसमें लिखा ही नहीं हुआ कि किसके राउंड ऑफ करेंगे। तो किसके राउंड ऑफ करेंगे ये हमें खुद सोचना पड़ेगा, और सोचने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट है 28 और 67, 28 में भी 2 डिजिट हैं और 67 में भी 2 डिजिट हैं। जिसमें 2 डिजिट आए, जिसमें 2 डिजिट्स होते हैं उसको 10 के राउंड ऑफ करना है, क्योंकि 10 में भी कितने डिजिट हैं, 2 हैं, ठीक है। जिसमें 3 डिजिट्स आए उसको किसके राउंड ऑफ करना है, 100 के राउंड ऑफ करना है, ठीक है। 100 के करना है, सॉरी 1000 लिख दिया मैंने। जिसके 4 डिजिट आते हैं जिसमें, उसको किसके राउंड ऑफ करोगे, 1000 के राउंड ऑफ करोगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब हमें इसको ना 10 के राउंड ऑफ करेंगे,
तो 28 को 10 के राउंड ऑफ कर रहे हैं तो लास्ट में 10 के राउंड ऑफ कर रहे हैं तो लास्ट में 10 आएगा, ठीक है। किसको जीरो में कन्वर्ट किया? 8 को। तो 8 कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? 5 to 9 वाली में आ रहा है, तो आगे का जो डिजिट है उसमें 1 ऐड कर देना है। तो 67 को भी 10 के राउंड ऑफ करना है तो ये 70 आ जाएगा। ये रूल आपको पता ही है, जो एक्सरसाइज 2.4 थी और वो उसमें यदि आपने सीख लिया तो ठीक है, नहीं तो उसे दोबारा से देख लेना। 30 और 70 के मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई देखो 3 और 7 की मल्टीप्लाई 21 और 00 आ गया, 2100 इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में देखो 79 और 192 है, ठीक है। क्या है सेकंड पार्ट? 79 और 192, ठीक है। तो 79 को किसके राउंड ऑफ करेंगे? राउंड ऑफ 79, सॉरी राउंड ऑफ लिख लो सीधे, कोई बात नहीं। राउंड ऑफ टू 10, 79 को 10 के राउंड ऑफ कर रहे हैं, लास्ट 10 आएगा और ये 9 है तो आगे वाले में 1 ऐड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद देखो राउंड ऑफ 192 टू 100, 192 को किसके राउंड ऑफ करना पड़ेगा? 100 के, बिकॉज इसमें 3 डिजिट आ रहे हैं, ठीक है। तो 192 का क्या बनेगा? 100 के राउंड ऑफ कर रहे हैं तो रूल आपको पता होना चाहिए, लास्ट के में 00 आएगा। 92 को किया जो 50 से ग्रेटर देन है, रूल आप पढ़ लेना ढंग से, तो इसमें 2 आ जाएगा, ठीक है। दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80 और 200 की मल्टीप्लाई कर देना। देखो 8 टू 16 और 30 आ जाएगी तो ये आ गया 16,000 आ गया, ठीक है। इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या है देखो 92 एंड 697, तो ये मैं थोड़ा डिटेल से नहीं करूँगा, सीधा ही करूँगा। 92 को 10 के राउंड ऑफ करेंगे क्योंकि इसमें 2 डिजिट है तो ये आएगा 90, ठीक है। और 697 को 100 के राउंड ऑफ करेंगे बिकॉज इसमें 3 डिजिट है तो ये आएगा 700, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो 63,000 इसका आंसर आ गया। देखो 9 और 7, 63, जीरो काउंट कर लो 1 2 3 3 0 आ गए, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट्स हैं। उसके बाद हमें फोर्थ क्वेश्चन करना है। फोर्थ और थर्ड में कोई फर्क नहीं था। एस्टिमेट द फ्लोइंग, फोर्थ क्वेश्चन देखो, एस्टिमेट द फ्लोइंग बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर इज ग्रेटेस्ट प्लेस। तो ये मेथड मैंने आपको बता दिया कि जिसमें 2 डिजिट हैं उसे 10 के राउंड ऑफ करेंगे, 3 को 100 के और 4 को 1000 के करेंगे, ठीक है। तो फोर्थ का जो फर्स्ट है 877 और 725, तो फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो फोर्थ का जो फर्स्ट था 877 एंड 877 है, 877 एंड दोबारा लिख लेते हैं 877 एंड 725, तो किसके राउंड ऑफ करेंगे? देखो 3 डिजिट आ गए, 1000 के राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे राउंड ऑफ 2000। 877 का क्या बनेगा? 1000, सॉरी 100 के करेंगे ना, 3 डिजिट है तो 100 के करना है, ठीक है। 77 है तो 100 के करेंगे तो लास्ट में 00 आ गया, 77 है तो आगे बढ़ा 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है। और आगे क्या है 725 है तो लास्ट में तो 00 आना ही आना है क्योंकि 100 के राउंड ऑफ कर रहे हैं। 25 है तो आगे वाला डिजिट आपका अनचेंजेड आएगा और फिर मल्टीप्लाई कर देनी है आपने, मल्टीप्लाई कर दो 9 और 7 की 63 और 40 आ गया आपके, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद इसका जो पार्ट नंबर है सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट में लिख देता हूँ 9 एंड 792, 1 डिजिट आ गया, 1 डिजिट वाले को किसके राउंड ऑफ करेंगे? 10 के, ठीक है। तो पहले लिखेंगे अपन राउंड ऑफ 10, 9 को कर रहे हैं तो 9 का 10 बन जाएगा क्योंकि 5 से बड़ा है ना तो 10 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद राउंड ऑफ 200, 3 डिजिट हैं, 100 के राउंड ऑफ करेंगे तो क्या बनेगा? 100 के 00, 92 है तो 1 ऐड कर देंगे, 800 आ गया, 800 और 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 800 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000 आ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसका एक पार्ट और कर लेते हैं, थर्ड पार्ट। फोर्थ का थर्ड पार्ट क्या है देखो, एक ही लास्ट ही है ये 87
मल्टीप्लाई 221। 87 को किसके राउंड ऑफ करेंगे? 100 के कर लो, चाहे 10 के करेंगे, क्योंकि 2 डिजिट है ना इसमें, 10 के करेंगे तो ये 90 बनेगा। और इसको 100 के करेंगे तो 100 के करेंगे तो ये क्या आ गया? 200 आ गया। ठीक है, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 डिजिट है तो 100 के राउंड ऑफ, तो 18 आ जाएगा। 9 टू द 18 और 3 0 आ गए, तो ये आ गया 1800। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। 4 तक आज आप कर लेना। 5th और 6 बिल्कुल ईजी से ही है। 6 क्वेश्चन जो है ना, जिसके फर्स्ट 4 क्वेश्चन हो गए उसका 6 भी हो जाएगा। ठीक है, 6 क्वेश्चन इन्हीं पे डिपेंडेड है पूरे का पूरा। तो आज आप 4 तक कर लेना और 6 कर सकते हैं।